हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद साजिद। फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नाउन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके बिना तो आप अच्छे से सेंटेंस लिख ही नहीं सकते और ग्रामर अच्छा से आप पढ़ ही नहीं सकते। यानी नाउन का ही असर पड़ता है आपको वर्ब पे, तो वर्ब की भी यूज आप नहीं समझ पाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं नाउन को और देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे नाउन में। देखिए, नाउन सबसे पहले हम लोग नाउन की इंट्रोडक्शन जानेंगे कि नाउन क्या होता है। उसके बाद नाउन की टाइप्स जानेंगे कि नाउन के कितने टाइप्स है। फिर हम लोग जानेंगे कि कंक्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। नाउन की जेंडर्स जानेंगे कि मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर क्या होते हैं। और नाउन की नंबर्स जानेंगे, कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हम लोग सब सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले सीरीज में बता चुका हूं। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर वहां पर देख लीजिए। फ्रेंड्स, हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर की पूरी सीरीज स्टार्ट की थी, जहां हमने ग्रामर पढ़ा था, ग्रामर की एस्पेक्ट पढ़ा था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि लेटर से लेके सेंटेंस तो क्या क्या होता है, और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और उसके जगह हम क्या यूज करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट जो वीडियो थी वो थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसमें हम लोग ने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया था। उसमें से एक नाउन भी था, तो नाउन के ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसमें दे चुका हूँ। नाउन की ब्रीफ नॉलेज जो कहाँ यूज़ की जाती है वहाँ दे चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर सीरीज देख लीजिएगा। सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं पूरी सीरीज। आपको बेसिक ग्रामर की नॉलेज वहाँ से मिल जाएगी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन, और नाउन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट होगी, क्योंकि ये जो 10-15 दिन की क्लास होगी, एक दिन की क्लास नाउन नहीं है, क्योंकि बहुत डिटेल्स में हमको पढ़ना है। अगर एक दिन में पढ़ाना होता तो शायद मैं 10-15 मिनट में पढ़ा देता। ये पूरी डिटेल्स में पढ़ाना है, इसी वजह से इसमें वक्त लगेगा। 10-15 क्लासेस सिर्फ नाउन पे होगी, तो आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा। अगर आप बाद में आते हैं तो पिछले वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। यानी नाउन होता क्या है? किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं। यानी नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़ का, चाहे जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, या किसी चीज़ का नाम हो, उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। यानी नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जिस चीज़ का नाम रख सकते हैं उसको नाउन है। ये मोबाइल, ट्राइपॉड, माइक, मार्कर, जो भी चीज़ें सब क्या है? नाउन। जिस चीज़ का नाम रख सकते हैं नाउन। आप भी नाउन और हम भी नाउन है। लेकिन चलिए अब टाइप्स तो हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स, टाइप्स को हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। चलिए, कंक्रीट नाउन को हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? कंक्रीट नाउन। और दूसरा हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं टाइप्स नहीं पढ़ाऊंगा, टाइप्स पढ़ाऊंगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड देखिए, कंक्रीट नाउन, जिस चीज़ को हम लोग सेंस कर सकते हैं उसको कंक्रीट नाउन बोलते हैं। यानी हमें 5 सेंसेस मिले हैं। हम लोग इंसान हैं, इंसान होने के नाते 5 सेंसेस मिले हैं, जिससे हम किसी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। किसी चीज़ को देख कर, छू कर, टेस्ट करके, स्मेल करके, और उसको सुनकर हम सेंस कर सकते हैं। जिस चीज़ को हम सेंस कर सकते हैं वो कंक्रीट नाउन होता है, और जिस चीज़ को हम सेंस नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चलिए, अगर आप यहाँ पे, मैं देखिए चेयर दिख रहा है मेरे को, टेबल दिख रहा है, मार्कर दिख रही है, बोर्ड दिख रही है, ये सब क्या है? ये सब चीज़ को मैं देख पाऊंगा। यानी जिस चीज़ को मैं देख सकता हूँ वो कंक्रीट नाउन। और मान के चलिए खाना रखा हुआ, तो क्या खाना को देख के मैं बता सकता हूँ कि खाना अच्छा है, मीठा है, तीता है, बासी है, ताज़ा है, क्या है? तो उस चीज़ को मैं टेस्ट करूँगा। अगर मान के चलिए मेरे फादर की, मेरे फ्रेंड की, मेरे बहन की, किसी की आवाज़ है, उस आवाज़ से मैं अगर उसको पहचान ले रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आवाज़ को सुनने का काम कर रहा हूँ। मान के चलिए मैंने स्प्रे लगाया, तो क्या स्प्रे को मैं देखकर, सुनकर या टेस्ट करके बता सकता हूँ कि स्प्रे कैसा है, क्वालिटी कैसी है? नहीं, इसको हम सूंघकर पता करेंगे, स्मेल करके पता करेंगे कि स्प्रे कैसा है। ठीक उसी तरह हम किसी चीज़ को, मान के चलिए बोर्ड है, ये हार्ड है, नॉर्मल है, कैसा है, हम इसको देखकर सुनकर पता कर सकते हैं कि बोर्ड कैसा है। इसको हम टच करके पता करेंगे कि ये हार्ड है, मुलायम है, कैसा है। यानी जिस चीज़ को हम अपने सेंस के माध्यम से पता कर सकते हैं वो चीज़ सब कंक्रीट नाउन होती है। जिस नाउन को हम अपने सेंस के माध्यम से पता करते हैं वो क्या होती है? कंक्रीट नाउन होती है। या देखकर, छूकर, स्मेल करके, टेस्ट करके या सुनकर हम जिस चीज़ को पता करते हैं कंक्रीट नाउन होती है। और जिस चीज़ को हम सेंस के माध्यम से नहीं पता कर पाते हैं वो क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे आप लोग बचपन से जो नाउन की एग्जाम्पल पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि नाउन में क्या आता है? बॉय। तो क्या बॉय को आप देख नहीं सकते हैं? बॉय को आप देख सकते हैं। जैसे ब्लैक, ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, तो ये बोर्ड, इसको मैं
देख नहीं सकता, इसको छू नहीं सकता, तो ये कंक्रीट नाउन हो गई। देखिए अगर मैं बात करूं वाटर की, वाटर भी आप नाउन में पढ़ेंगे, तो वाटर को मैं देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, तो ये क्या है, कंक्रीट नाउन। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं कि आपने जो कल उस गरीब पे दया दिखाई थी वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, यानी आपने जो दया दिखाई थी बहुत ही काबिल तारीफ़ है, तो दया क्या है? दया को आप छू सकते हो, देख सकते हो, दया को टच किया जा सकता है क्या? ये सब नहीं किया, यानी किसी भी सेंस से इसको सेंस टच नहीं किया, किसी भी सेंस से इसको नहीं समझा सकते, क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। मैं दया की बात कर रहा हूँ, पीटी वाले दया, पीटी दया, दया करुणा की बात कर रहा हूँ, मैं सीआईडी वाला दया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप सीआईडी वाला दया मत समझिएगा, न कि तारक मेहता वाली दया, ठीक है। मैं दया की बात कर रहा हूँ, करुणा जिसको हम नहीं देख सकते, जिसको हम सेंस नहीं कर सकते। अच्छा, आप बोलते हो कि मुझे न्याय चाहिए, तो न्याय को आप देख सकते हो क्या, छू सकते हो क्या? अगर देख छू सकते तो शायद आप खरीद भी सकते थे, तो दुकान पर जाके बोल सकते हो क्या कि मुझे न्याय चाहिए? न्याय को सिर्फ सोचा जा सकता है, न्याय एक भाव है, तो ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा। इसी तरह मेरा दोस्त बोलता है कि उसका भाग्य खराब है, तो भाग्य को देखा जा सकता है क्या, छुआ जा सकता है क्या, सुना जा सकता है क्या? नहीं, तो ये भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जिस चीज़ को हम लोग सेंस कर सकते हैं, अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से जिस चीज़ को हम लोग सेंस कर सकते हैं वो कंक्रीट नाउन है, और जिस चीज़ को हम लोग सेंस नहीं कर सकते उसको वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आप जानते हैं कि हमें 5 सेंसेस मिले हैं, उस सेंस के माध्यम से जिस चीज़ को सेंस करेंगे कंक्रीट नाउन, जिस चीज़ को सेंस नहीं कर पाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। चलिए एक एक करके थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और समझते हैं कि हाँ नाउन क्या है। चलिए फ्रेंड्स, नाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन, नाम से क्लियर हो रहा है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब वो इसमें यूनिकनेस है, यानी पार्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम लोग हिंदी नहीं जाने तो बेहतर है, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में इंग्लिश ही समझेंगे, ठीक है। यानी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए अगर मैं बात कर रहा हूँ राहुल की, राहुल, राहुल क्या है? प्रॉपर। अगर मैं बोलता हूँ कि राहुल इधर आओ, 10 बच्चे बैठे वहाँ से अगर बोलता हूँ राहुल इधर आओ, तो राहुल समझ जाएगा ना कि मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, बाकी बच्चे भी समझ, मैं राहुल को, यानी राहुल क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं सिवान का रहने वाला हूँ, तो मैं जैसे बात करूँगा सिवान का, तो आप तो समझ जाओगे कि सिवान की बात हो रही है। सिवान कहाँ है, सिवान क्या है, यानी सिवान क्या है? प्रॉपर नाउन है, सिवान प्रॉपर नाउन है। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ? इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया जो है, इंडिया से क्लियर हो रहा है कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ, किस देश की बात कर रहा हूँ? इंडिया। यानी इंडिया क्या है? प्रॉपर है, यूनिकनेस है। यानी इन तीनों एग्जाम्पल्स में क्या है? यूनिकनेस है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं विराट का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं विराट कोहली की अगर बात करूँ तो आप क्लियर हो जाएगा कि विराट कोहली कौन है, सब लोग समझ जाएंगे विराट कोहली कौन है। यानी क्या है? विराट कोहली क्या है? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं ये बात करता हूँ कि मैं सलमान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सलमान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो क्लियर हो जाएगा, एटसेट्रा क्लियर हो जाएगा सलमान कौन है, आप लोग सब समझ जाएंगे सलमान एक अभिनेता है, और कौन बंदा है उसका इमेज ऑटोमेटिक आँख पे आ जाएगी। यानी प्रॉपर नाउन हम उसको बोलते हैं जिसके नाम से ही क्लियर हो, यानी उसका नाम ले तो अगला बंदा समझ जाए कि हाँ प्रॉपर नाउन क्या है, किसकी बात कर रहा है। अगर मैं ये बात करता हूँ कि मैं ताजमहल देखने गया था, तो ताजमहल का नाम सुनते ही आप जान जाइए ताजमहल क्या है। यानी प्रॉपर नाउन इज ए पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। अगला बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? कॉमन नेम फॉर ऑल द मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। यानी किसी ग्रुप के, किसी क्लास के हर व्यक्ति के लिए, हर मेंबर के लिए एक जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। देखिए आप, नाउन का मतलब ही नेम होता है, तो किसी झुंड के, किसी ग्रुप के एक नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। यानी जैसे अगर देखिए यहाँ पर राहुल है, यहीं पर राज रहता, राज, राहुल और मोहन, राम, जो भी हो, 4 लड़के हैं। अगर उनमें से मैं बोलूं कि राहुल, राज, मोहन और राम में क्या कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है? वो सब क्या है? वाई है। क्या है? वाई।
बॉय, तो बॉय क्या है, कॉमन नाम है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझसे एक लड़का मिलने आया था, तो एक लड़का मिलने आया था, तो एक लड़का बॉय मिलने आया था, क्लियर हो रहा है कि कौन है? नहीं, लेकिन ये किसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक लड़का है, तो लड़का कौन सा क्लास है? लड़कों का क्लास को हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। नहीं, बॉय क्या है? एक क्लास है, एक लड़का लेकिन मैं ये बोलता हूँ मुझसे राहुल मिलने आया था, तो क्लियर हो जाएगा कि राहुल कौन है? तो राहुल प्रॉपर नाउन हो जाएगा। एक लड़का से मिलने आया था तो क्या होगा? बॉय। ठीक, इसी तरह बोलता हूँ कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत शहर में रहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत शहर में रहता हूँ, तो क्लियर हो रहा है इससे कि किस खूबसूरत शहर में रह रहा हूँ? सिटी से क्लियर हो रहा है कि खूबसूरत शहर जो सिटी है मेरा कौन सा है, क्या है? कुछ नहीं हो रहा ना। क्यों? कि सिटी जो होता है एक कॉमन नाउन है, इसमें बहुत से शहर आ सकते हैं, दिल्ली आ सकती है, मुंबई आ सकती है, और अपना सिवान भी आ सकता है। अगर यही बोलता हूँ कि मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा है, तो इस बात से क्लियर हो रहा है कि मैं किस देश में रहता हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया तो फिक्स है कि प्रॉपर नाउन है, इंडिया से आदमी समझ जाए। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ सबको बराबरी का अधिकार है, तो मैं किस देश में रहता हूँ किसी को मालूम चल पाएगा? नहीं मालूम चल पाएगा। यानी कंट्री, कंट्री क्या है? कॉमन नाउन है। यानी किसी सारे देश को जितने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, जितने सबका एक कॉमन नाउन क्या है? कंट्री। सब क्या है? एक देश है। अगर मैं ये बात करता हूँ कि मैं एक प्लेयर को बहुत लाइक करता हूँ, मैं एक प्लेयर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो प्लेयर, इससे क्लियर हो रहा का कि मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ? ये प्लेयर लिखा हुआ, मैं किस प्लेयर की बात कर रहा हूँ? लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि मैं विराट का फैन हूँ, तो विराट क्या है? कॉमन नाउन। लेकिन प्लेयर का मैं फैन हूँ, एक प्लेयर का फैन हूँ, तो कौन सा प्लेयर है? क्या है? ये विराट के लिए ही कॉमन नाउन है। चलिए, अगर यही बोलता हूँ कि मैं एक एक्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा। लेकिन मैं सलमान का फैन हूँ, क्लियर हो रहा है कि सलमान कौन है। यही अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक जज ने अच्छे से फैसला सुना, एक जज ने मुझे न्याय दिया, एक जज ने मुझे न्याय दिया, क्लियर हो रहा है कि वो जज कौन है? जज का नाम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक सोल्जर ने मेरा मदद की, एक सोल्जर ने मेरी मदद की, एक सैनिक ने मेरी मदद की, एक्सेट्रा, काफ़ी है इतने एग्जाम्पल्स। एक सोल्जर ने मेरी मदद की, अगर मैं ये बोलता हूँ तो क्लियर हो पा रहा क्या कि मैं किस सोल्जर की बात कर रहा हूँ? नहीं, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। देखिए, बॉय, सिटी, कंट्री, प्लेयर, जज, सोल्जर, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। यानी ये व्यक्ति की समूह का एक कॉमन नाउन है, उसका बीच का एक कॉमन नाउन। इससे पूरे क्लास का, पूरे जाति का बोध होता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो हिंदी हमें नहीं जानना, हमें इंग्लिश ही जानना है। तो ये पूरे क्लास का बोध कराता है। बॉय का मतलब पूरे बॉय समूह की बात हो रही, पूरा बॉय समाज की बात है। गर्ल होता तो गर्ल पूरे समाज की बात है। टीचर होता पूरे टीचर समाज की बात होती है। स्टूडेंट होता तो स्टूडेंट पूरे स्टूडेंट समाज की बात होती है। यानी ये पूरे समाज की बात करता है। इसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, इसी से मालूम चलता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के समूह को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। इट इज अ सिंगल वर्ड या सिंगल नेम ऑफ ए पार्टिकुलर क्लास या होल ग्रुप। किसी ग्रुप के, किसी समूह का जो सिंगल वर्ड है उससे पूरे ग्रुप को जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। इसको कलेक्शन ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन। देखिए, राहुल, राहुल अकेले था तो प्रॉपर नाउन है। राहुल जब बोल रहा हूँ तो प्रॉपर नाउन, लेकिन बॉय बोल रहा हूँ तो कॉमन नाउन हो जाता है कि सारे लड़कों का एक ग्रुप है बॉय। चलिए, लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? कॉमन नाउन है, इसमें सारे विद्यार्थी आ जाते हैं, लड़का और लड़की सारे विद्यार्थी आ जाते हैं स्टूडेंट। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट के ग्रुप, यानी स्टूडेंट्स, वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उनके ग्रुप की अगर बात करूँ तो मैं क्या बोलूँगा? क्लास। यानी क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसमें टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास मतलब क्लास में स्टूडेंट ही तो होंगे, तो टोटल स्टूडेंट, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल हो, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास। अगर मैं ये बात करता हूँ कि प्लेयर, ठीक, अगर प्लेयर, बहुत से प्लेयर्स हैं, बहुत से प्लेयर्स हैं एक साथ, सारे प्लेयर्स के अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है क्या हम कहेंगे? टीम। सारे प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, हम क्या बोलेंगे? टीम। ठीक इसी तरह जज, अगर एक जज ने मेरा फैसला सुनाया था तो मैं बोल दूंगा जज ने सुनाया। लेकिन वहाँ पे 4 बेंच की या 5 बेंच की या 3 बेंच की जज थी, उसने फैसला सुनाया तो मैं क्या बोलूँगा? अगर जज एक से ज़्यादा है तो क्या बोलूँगा? जूरी। अगर एक सोल्जर ने मेरी हेल्प की तो मैं बोलूँगा एक सैनिक ने मेरा हेल्प किया। लेकिन पूरे सेना समाज ने हमारी हेल्प किया तो मैं क्या बोलूँगा? सोल्जर के लिए बताइए कलेक्टिव नाउन क्या होगा? आर्मी, एक्सेट्रा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि देखिए, कलेक्टिव नाउन जो होता है कलेक्शन होता है, नाउन की कलेक्शन होता है। देखिए, बॉय था, स्टूडेंट हुआ,
जब क्लास में गया, पढ़ने गया तो स्टूडेंट हुआ, लेकिन स्टूडेंट के पूरे स्टूडेंट समाज को हम रिप्रेजेंट करना हो तो क्लास बोलेंगे। इसी तरह पूरे प्लेयर समाज को रिप्रेजेंट करना हो तो टीम बोलेंगे। इसी तरह आपको जज एक जज है तो जज बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा जज है तो क्या बोलेंगे हम लोग? जूरी बोल देंगे। यानी 2 जज है, 3 जज है, 4 जज, जितना भी जज हो, हम उस पूरे ग्रुप के लिए क्या बोल देंगे? जूरी बोल देंगे। आर्मी जो है, एक सोल्जर था तो सोल्जर बोले थे, और सोल्जर ज़्यादा हो तो सोल्जर। देखिए कॉमन नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हूँ तो स्टूडेंट भी होता है, यहाँ पे बॉय है तो बॉयज भी हो जाएगा, सिटी का सिटीज़ भी हो जाएगा, कंट्री का कंट्रीज भी होता है, सिंगुलर है प्लूरल। लेकिन इस पूरे नाम के लिए ये प्लेयर सिंगुलर है या प्लूरल, लेकिन पूरे प्लेयर समाज की बात करनी हो तो हम क्या बोल देंगे? टीम बोल देंगे। यानी उसमें 10-15 प्लेयर है, उसके ग्रुप की बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे? टीम बोल देंगे। ठीक इसी तरह जज की ग्रुप हो जूरी, और सोल्जर की ग्रुप हो आर्मी। इसी तरह सबकी ग्रुप होती है। एक होता है फ्रेंड्स पार्लियामेंट, एक्सेट्रा कर देता। फ्रेंड्स पार्लियामेंट मतलब क्या होता है? एक तो पार्लियामेंट कॉमन नाउन होता है जिसको आप हिंदी में संसद समझते हैं, यानी जहाँ एमपी लोग बैठते हैं उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। लेकिन एक पार्लियामेंट का मतलब होता है उल्लुओं का समूह, उल्लुओं का समूह, ग्रुप्स ऑफ आउल्स। ग्रुप पार्लियामेंट मीन्स ग्रुप ऑफ आउल्स, यानी उल्लुओं के समूह को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। लेकिन हिंदी वाले लोगों को लगेगा जब पार्लियामेंट बोलते हैं उल्लुओं के समूह को, तो क्या हमारे जितने संसद है सब उल्लू हैं? एक्चुअली देखिए उल्लू का मतलब जो अमेरिकन और इंग्लिश है वहाँ पे उल्लू का मतलब होता है तेज आदमी, बुद्धिमान आदमी। इसलिए एक पुरानी कहावत, पुरानी प्रोवर्ब है कि द ओल्ड वाइज आउल्स, यानी बूढ़ा आदमी, बूढ़ा उल्लू समझदार होता है। यानी जो उल्लू बूढ़ा हो जाता है वो बुद्धिमान हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत से एक्सपीरियंसेस की जाती है, तो वहाँ पे उल्लू को अच्छा समझाता है, उल्लू को तेज समझाता है, पॉजिटिव में लिया जाता है। लेकिन इंडिया में किसी को उल्लू बोल दीजिए तो गाली देने लगेगा, क्योंकि उल्लू का मतलब यहाँ बेवकूफ़ होता है, वहाँ उल्लू का मतलब समझदार होता है। इसलिए वो उल्लुओं की जो वहाँ की संसद होती है उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वहाँ पे होते हैं सब ज़्यादा उम्र के लोग बैठते हैं, कम यंग लोग कम होते हैं और उम्र दराज लोग ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से वो लोग सब समझदार होते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में समझदार लोग होते हैं तो पार्लियामेंट बोला जाता है। तो वहाँ के हिसाब से समझदार होता है, यहाँ के हिसाब से उल्लू का मतलब बुद्धू होता है। जिसको बुद्धू बोलना होता है हम बोलते हैं उल्लू है। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अब देखते हैं मटेरियल नाउन। फ्रेंड्स एनीथिंग विच कैन बी यूज एज इंग्रेडिएंट टू मेक समथिंग एल्स इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। यानी किसी भी चीज़ जिसका इस्तेमाल हम किसी दूसरे चीज़ को बनाने के लिए करते हैं उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे आप लोग एक चीज़ तो सुने होंगे, गोल्ड। ये सब एग्जाम्पल तो आप लोग जानते होंगे, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, आप वुड लिख सकते हैं या मिल्क लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। आप लोग सुने होंगे गोल्ड से आप आभूषण बनाते हैं, ज्वेलर्स बनाते हैं, सिल्वर से भी बनाते हैं आप लोग। वाटर से भी कई चीज़, जो भी सामान हम लोग खाने वाली चीज़ बनाते हैं वो सब क्या होती है? सब में लगभग वाटर तो होती है। वुड से आप फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं, और मिल्क से आप कई तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं, कई तरह की खाने वाली चीज़ बनाते हैं। यानी मटेरियल नाउन उसको बोलते हैं जिसका इस्तेमाल किसी चीज़ को बनाने के लिए किया जा सकता है। आप तो वो वाला डिफिनीशन सुने होंगे कि जिसको तौला नापा जा सकता है उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। लेकिन जिस चीज़ से किसी चीज़ को बनाया जाता है मटेरियल नाउन। देखिए मैंगो होता है, मैंगो कॉमन नाउन में आता है, लेकिन मैंगो से अगर जूस बनाया गया हो तो वहाँ पे मटेरियल नाउन। यानी कई बार मटेरियल नाउन कॉमन नाउन हो जाता है, कई बार कॉमन नाउन भी मटेरियल नाउन बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको आगे जब हम बढ़ें तो एक एक करके पूरे प्रॉपर नाउन पे क्लास होगी, पूरे कॉमन नाउन पे क्लास होगी, कलेक्टिव नाउन पे क्लास होगी, मटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब पे एक एक क्लास होगी, जिसमें पूरे डाउट्स जितने आपके कन्फ्यूजन है उससे दूर किया जाएगा उसको, और एक एक करके बताया जाए। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए मटेरियल नाउन क्या होता है। यानी जिस चीज़ से किसी चीज़ को दूसरे चीज़ को बनाया जा सके क्या होता है? मटेरियल नाउन। यानी मिल्क से अगर हम दही बनाते हैं तो दही क्या हुआ? दही तो दही हुआ, लेकिन मिल्क वहाँ पे क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। पेपर से हम न्यूज़पेपर बनाते हैं तो पेपर क्या हुआ? मटेरियल नाउन। यानी जिस चीज़ से किसी दूसरे चीज़ को बनाया जा सकता है क्या होता है? मटेरियल। और लास्ट वाला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अभी पढ़ के आ चुके हैं कि जिस चीज़ को सेंस नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव उसको बोलते हैं जो जिसका सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मान के चलो मैं बोलता हूँ कि ये बोर्ड अच्छा है या मेरी राइटिंग अच्छी है, मैं खुद से मान लेता हूँ, तो मेरी राइटिंग अच्छी तो मेरा सब्जेक्टिव है, मेरा मूड है, मैं ये मानता हूँ कि राइटिंग अच्छी। ये तो किसी दूसरे को खराब लगती है, दूसरे को अच्छा नहीं लग सकता। मान के चलिए किसी लड़की को देख के मैं बोलता हूँ कि खूबसूरत है, तो मेरा नज़रिए से वो खूबसूरत है, मेरे ओपिनियन में वो खूबसूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको खूबसूरत लगे। कोई लड़का अच्छा है इसका मतलब मेरे नज़र में अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके नज़र में अच्छा हो। यानी आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोल सकते हैं? जिसमें आप सेंस से आप नहीं समझ सकते। जैसे मैं एग्जांपल दिया था आपको पहले वाला में, पीटी।
दया, क्या दया को आप देख सकते हो क्या? CID वाला दया नहीं, मैं दया की बात कर रहा हूँ। दया आप देख सकते हो? दया, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी आप देख सकते हो? जस्टिस, न्याय देख सकते हो? लव, हेट, प्यार, नफरत, ये सब जितनी चीज़ें, प्यार, नफरत, दया, ईमानदारी, बुद्धिमानी, ये सब नॉलेज, ये सब क्या है? सब अब्स्ट्रैक्ट है, इसको देखा नहीं जा सकता, ना देखा जा सकता है, ना इसको सुना जा सकता है, ना इसको छुआ जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है, स्मेल किया जा सकता है। तो क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। किसी भी चीज़ के प्रॉपर नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन यानी किसी क्लास के कॉमन नाम नेम को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी समूह के एक कॉमन नाउन, मतलब किसी समूह के एक पार्टिकुलर नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। यानी पूरे समूह के लिए एक नाम होता है, उसको कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन यानी जिस चीज़ का यूज हम लोग कोई चीज़ बनाने में कर सकते हैं उसको मटेरियल नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना परख सकते हैं, सिर्फ हम लोग सोच सकते हैं, इसको सिर्फ सोचा जा सकता है, सिर्फ हमारे थॉट में, हमारे दिमाग में होता है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगली क्लास जो होगी प्रॉपर नाउन पे होगी कि प्रॉपर नाउन आप लोग तो इंट्रोडक्शन आप जान चुके हैं, उसमें भी इंट्रोडक्शन जानेंगे, प्लस प्रॉपर नाउन एग्जांपल्स और उनके कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से एग्जांपल समझेंगे कि प्रॉपर नाउन कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रॉपर नाउन के साथ क्या लगता है, आर्टिकल लगता है नहीं लगता है, उसका यूज कैसे होता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर प्लूरल हो सकता है या नहीं हो सकता। जो जितनी भी डाउट है प्रॉपर नाउन से रिलेटेड अगली वीडियो में क्लियर होगी। और ये उसके बाद कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, यानी आपके 10 से 15 वीडियो नाउन में चलने वाली है जो स्टेप बाय स्टेप हो, क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगी। एक वीडियो अगर मैं सब बनाता तो 2 घंटा 3 घंटा लग जाता। तो मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो करके आपको समझाऊं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।